So today we will start up with माइक्रोस्कोपी। तो पहले तो माइक्रोस्कोपी से हम लोग को समझ में आ रहा है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स माइक्रोस्कोप। और जब किसी चीज़ का यूज़ इस्तेमाल करने लगते हैं हम लोग तो उसके पीछे वाई लग जाता है या फिर उसको पैसिवली कहने लगते हैं हम लोग। तो माइक्रोस्कोप, लेट्स सी माइक्रोस्कोप होता क्या है। माइक्रोस्कोप का भी सब डिवीजन है। माइक्रो में माइक्रोन, माइक्रोन मतलब स्मॉल और स्कोप्स मतलब एम। स्कोप वी ऑल नो, ज़िंदगी में स्कोप क्या बना रहे हो तो उसका मतलब होता है एम। क्या है एम ऑफ, व्हाट इज़ द एम ऑफ द लाइफ। और माइक्रोन मतलब स्मॉल। टू एम स्मॉल थिंग्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप इन जनरल। अब माइक्रोस्कोप, an instrument for viewing objects are too small that are too small to be seen by naked or unaided eye, then we use microscope. Microscopy क्या होता है? The science of investigating small object using such an instrument is called microscopy. As I said earlier, the science of using these instruments we are using, so it is called microscopy. Let's see magnification. Magnification, it is the ratio of the size of the object seen under the microscope to the actual size observed with the unaided eye. Magnification is equals to mi/mo. ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ये क्लास 12 में था। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू, एक होता है लेंस के लिए कुछ v/u में होता है, u/v ऐसा कुछ होता है। आई डोंट रिमेंबर दिस एक्यूरेटली, लेकिन मैग्नीफिकेशन के केस में मतलब साइज़ के केस में एम मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू mi/mo ये होता है। और फिर द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बाय द आई पीस। जैसे मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे है साइज़, ये नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन था एम आई करके जो था, ये है साइज़, ये मैग्नीफिकेशन नहीं है, ये है साइज़ ऑफ इमेज। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है मल्टीप्लाइंग के लिए, ये आई पीस और ऑब्जेक्टिव, ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन, प्रॉपर मैग्नीफिकेशन। लेकिन यहाँ पे जो था ये साइज़ था, ये आई है, ये समझ लेना कि ये साइज़ है, ये साइज़ नॉट द मैग्नीफिकेशन। इनका रेशियो को फिर मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। वहीं पे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीफिकेशन कहेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम लोग कोई भी फार्मूला लिखे, ये ऐसा फार्मूला हो गया, कोई भी फार्मूला हो गया, तो उसको एक कॉलम बना के यहाँ पे उसको डिनोट कर देते हैं व्हाट वी आर एक्चुअली वांट टू से। ये हो गया मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, ये हो गया मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऐसे कॉलम बना के, दिस इज द एक्चुअल रूल। फिर है रिजॉल्विंग पावर। ये क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट टू क्लोज पॉइंट एज सेपरेट। मतलब अगर जो चश्मे वाले बंदे होते हैं दे कैन रिलेट। यहाँ पे अगर कोई दो चीज़ समझ रखा है और यहाँ पे एप्पल रखा है, तो जो चश्मे वाले बंदे होंगे दूर, अगर उनका फोकल पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर अगर रखा है, जैसे लेट्स सपोज 70 सेंटीमीटर अवे रखा है, तो उनको ये दो चीज़ सेम ही नज़र आएगा, वो दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। वहीं इफ़ दे पुट देयर ग्लासेस ऑन, तो वो लोग आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि नहीं जी ये तो लीची है और ये एप्पल है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द when we say ability to differentiate between two points। ये तो खैर बहुत बड़े पॉइंट्स के बारे में हो गया, लेकिन वहीं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो पॉइंट है, अब उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे नेकेड आई से। एक सेल के अंदर समझ लो, तो उसका सेगमेंटेशन के ऊपर हो गया, लैक्टोबैसिलस है तो उसका सेगमेंटेशन के ऊपर हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे तो वी नीड माइक्रोस्कोप फॉर दिस टू इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट टू क्लोज पॉइंट टू सेपरेट। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज 0.25 mm। यानी जो एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान जिससे ग्लासेस नहीं लगे हैं, वो दो पॉइंट में डिफ्रेंशिएट ह्यूमन आई से इतना ही कर सकता है। अगर इन दोनों के बीच में 0.25 mm का डिफरेंस है, तभी दे कैन डिफ्रेंशिएट। जैसे ये एक पॉइंट है,
ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस जो है डिफरेंस 0.25 सेंटीमीटर है तभी वी कैन डिफ्रेंशिएट, नहीं तो अगर इससे बहुत क्लोज है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। फॉर दिस ऑल्सो वी नीड माइक्रोस्कोप। द लाइट माइक्रोस्कोप कैन सेपरेट डॉट्स दैट आर 0.25, देख रहे हो 0.25 माइक्रोमीटर का भी डॉट्स को सेपरेट कर पाता है। 0.25 तक के डाउन माइक्रोमीटर तक के, मतलब इससे कितना कम डिस्टेंस, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया फॉर माइक्रोस्कोप, नॉट फॉर अस। ये कितना बड़ा हो गया। अब ये हम लोग डिफरेंस नहीं कर पा रहे। ये मैंने 2 पॉइंट बनाया है जैसे ये और ये हमारा नॉर्मल आई शायद डिटेक्ट ना कर पाए, बट इफ़ वी गो क्लोज, देखो इतना सारा पॉइंट्स है। तो यही सेम सिनेरियो माइक्रोस्कोप्स के लिए भी होता है, हमारा नॉर्मल आई डिटेक्ट नहीं कर पाता है। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ह्यूज, इतने दूर तक अगर इतना कम डिस्टेंस अगर कोई डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, the electron microscope can separate dots up to 0.5 nanometer, like seriously 0.5 into 10 power minus 9 मीटर तक की डिस्टेंस को इट कैन कवर अप।